क्या पश्चिम बंगाल बनने वाला है राजनीति का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र? क्या बंगाल में होने वाली है इस दशक की सबसे बड़ी चुनावी जंग? चुनाव आयोग के एक फैसले से ममता दीदी, पीएम मोदी, शाह के बीच चुनावी वार पलटवार और तेज होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। सोमवार 16 मार्च के तड़के सुबह 4 बजे चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव और गृह सचिव के तबादले का आदेश सुना दिया। टीएमसी के नेता ये दावा कर रहे हैं। 15 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2 चरणों में राज्य में विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान किया था और अगले 24 घंटे के भीतर ही आयोग ने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना को उनके पद से हटा दिया। चुनाव आयोग ने दुष्यंत नारियाला को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है, जबकि संघमित्रा घोष को नया गृह सचिव बनाया गया है। इस आदेश के साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में हंगामा मच गया है, क्योंकि इन अधिकारियों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सबसे विश्वास पात्र माना जाता था। चुनाव आयोग यहीं तक सीमित नहीं रहा। मुख्य सचिव और गृह सचिव को उनके पद से हटाने के बाद आयोग ने राज्य के डीजीपी, आईजी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को भी उनके पद से हटा दिया और उनकी जगह नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 7 एईआरओ अधिकारियों पर भी आयोग की गाज गिरी है। इसी के साथ चुनाव आयोग पर टीएमसी और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार हमलावर है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक चुनाव आयोग पर बीजेपी के एजेंट के रूप में कार्य करने के आरोप लग रहे हैं। राज्यसभा की कार्रवाई का एक दिन के लिए बहिष्कार करते हुए टीएमसी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। In the dead of night, the chief secretary, the principal secretary, the home secretary have been removed by the election commission. Sir, they have all the power. They have all the power to do it. Sir, they have all the power to do it. They can also say I'm wearing a blue shirt and not a white shirt. No disturbing the house. In protest against what the chief election commissioner is doing, we, my party, the All India Trinamool Congress, is walking out for the day. टीएमसी चुनाव आयोग के फैसले के बहाने बीजेपी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही है, क्योंकि नंदिनी चक्रवर्ती राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव रही थी। टीएमसी कह रही है कि चुनाव आयोग को इसका अधिकार है, लेकिन इन अधिकारियों का दुरुपयोग कर बंगाल की चुनी हुई सरकार को नुकसान पहुंचा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी कहा कि जब भी चुनाव होता है उस राज्य में अगर बीजेपी की सरकार नहीं है तो आयोग सबसे पहले मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटा देता है। उन्होंने कहा कि आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है, हालांकि बीजेपी इन तबादलों को सही बता रही है। जब कभी भी चुनाव होता है, दिल्ली की सरकार और अगर प्रदेश की सरकार उनकी नहीं है तो सबसे पहले डीजीपी हटाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी या उस समय जो सरकार में के खिलाफ है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके सरकार से मिलकर के दिल्ली की और चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटाया होगा। तो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। ये बात खुली हुई है, सब जानते हैं, आपके कैमरे जानते हैं। वो इलेक्शन कमीशन सही उनका पास जानकारी है इसलिए किया। ये नीच तक करना चाहिए। जो थानादार है उस सीआईसी को भी चेंज करना चाहिए। मामला तो बंद नहीं है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारी उम्मीद है इस बार पिछले जितना भी एक्सपीरियंस है वो लेते हुए अच्छा तरीके से करेगा, सही तरीके से करेगा। पहले पुलिस को न्यूट्रल कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को न्यूट्रल कर लीजिए। और शुरू किया, अभी तो 24 आवर्स नहीं हुआ है। उनके अंदर तो चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी, एलओसीपी कलकत्ता का चेंज किया। धीरे धीरे होगा। पश्चिम बंगाल में तबादलों का सिलसिला यही नहीं थमने वाला है। दरअसल चुनाव आयोग ऐसे पुलिस अधिकारियों की सूची तैयार कर रही है जिनके रहते हुए 2021 में चुनाव के बाद राज्य में हिंसा देखने को मिली थी। रविवार 15 मार्च को चुनाव आयोग ने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव कराने का फैसला लिया गया है, जबकि
4 मई को मतों की गिनती होगी। पश्चिम बंगाल फतह के लिए बीजेपी ने पिछले 1 दशक से ही अपना सब कुछ झोंक रखा है। बीजेपी ने इस बीच कई प्रयोग किए, कभी मतुआ समाज को लुभाया तो कभी राजवंशियों को। भद्रलोक जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा अपनाई और साहित्य, समाज सुधार व राजनीतिक में अहम भूमिका निभाई, इन्हें भी बीजेपी ने लुभाने की भरपूर कोशिश की। बीजेपी ने कभी रूपा गांगुली को तो कभी सौरव गांगुली पर डोरे डाले। मिथुन दा यानी मिथुन चक्रवर्ती को भी साथ मिला लिया, लेकिन ममता राज को नहीं डिगा सके। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी सीधे 2 से 18 सीटों पर जा पहुंची थी और 2021 के विधानसभा चुनाव में 3 से सीधे 77 का सफर बीजेपी ने तय किया था। बीजेपी को इस चुनाव में करीब 40% वोट मिले थे। बीजेपी को इसका चुनावी लाभ तो मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल का सिंहासन नहीं। अमित शाह बार बार कहते रहे हैं कि बीजेपी का स्वर्णिम काल तभी आएगा जब बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। 2026 को बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल अभी नहीं तो कभी नहीं माना जा रहा है, लेकिन सवाल वही है कि ममता के सामने बीजेपी का चेहरा कौन। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव सबसे रोचक चुनाव में से एक देखने को मिलेगा। अब बात संसद से आई एक शानदार तस्वीर की कर लेते हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की सक्रियता को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं, लेकिन आज राज्यसभा से एक खास तस्वीर सामने आई जब सोनिया गांधी सत्ता पक्ष के सांसदों से राज्यसभा के नेता विपक्ष और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी बात पूरी करने देने के लिए इशारा कर रही थी। दरअसल पश्चिमी एशिया के हालात के चलते देश में पैदा हुए एलपीजी सिलेंडर के संकट का मुद्दा खड़गे उठा रहे थे, जिससे देश में आम लोगों को आ रही दिक्कतों का उन्होंने जिक्र किया। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ये मुद्दा शून्यकाल में उठा रहे थे, जिसमें केवल 3 मिनट में ही अपनी बात पूरी करनी होती है, लेकिन खड़गे लंबा समय ले रहे थे। हमारे माननीय पेट्रोल मंत्री जी ने लोकसभा में दावा किया एलपीजी की कोई कमी नहीं है, रूमर से सावधान रहिए कि लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों को गलत साबित करती है। सभापति जी, जब सरकार भारतीय नागरिकों को ईरान में एडवाइजरी जारी कर रही थी कि स्थिति बिगड़ सकती है, तो उसे ये साफ करना चाहिए था इसका असर क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स और एनर्जी सप्लाईज पर भी पड़ सकता है। उस लिहाज से हमें तैयारी करनी थी। सत्ता पक्ष के सांसद बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे को टोक रहे थे। इसी दौरान सोनिया गांधी को सत्ता पक्ष के सांसदों को इशारा करते हुए देखा गया कि वो 2 मिनट में मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात पूरी करने दें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में पश्चिम एशिया एलपीजी सिलेंडर की किल्लत पर विस्तार से चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर की पैनिक बुकिंग हो रही है। सरकार को पता था कि एलपीजी संकट बढ़ेगा, तो वैकल्पिक व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गई? कालाबाजारी, जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री जब बयान दे रहे थे तो कांग्रेस के सांसद वेल में आकर हंगामा कर रहे थे। लोग स्टेटमेंट नहीं सुने सर, और पूरा आके डिस्टर्ब किया, वो स्टेटमेंट का मांग किया, और 4 बजे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी बोलना चाहते हैं, वो एलपीजी में फिर नहीं बोले, और फिर इधर उधर का बात करके जब पेट्रोलियम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया तो फिर सारे कांग्रेस एमपी पूरा हंगामा करके स्टेटमेंट नहीं सुने। जेपी नड्डा ने कहा कि 0 आवर में नेता विपक्ष 6 मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस संकट के समय भी राजनीति देश में कर रही है। Sir, this is 0 hour and the honorable member who happens to be the leader of the opposition, he should know that he has to speak within 3 minutes. Please take it. And he has spoken more than 6 minutes. I think your intervention is needed, number 1. Number 2, मुझे दुख है कि हमारे विपक्ष, विशेष करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह विपत्ति काल में भी देश में
राजनीति करने से पीछे नहीं हटता। बहरहाल सरकार दावा कर रही है कि देश में क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है, एलपीजी सिलेंडर सीएनजी की 100% सप्लाई की जा रही है, लेकिन विपक्ष एलपीजी सिलेंडर के मुद्दे पर सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहना चाहती। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। द फेडरल देश को अपना प्यार दे, समर्थन दे। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।